सन्नाटे को चीरते हुए एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, मगर यह कोई आम पैसेंजर या मालगाड़ी नहीं है। इस ट्रेन के हर एक डिब्बे के बाहर आर्म्ड गार्ड्स का पहरा है और नजारा ऐसा है जो किसी की भी धड़कन रोक सकता है। इमेजिन कीजिए लोहे की पटरियों पर दौड़ता एक ऐसा काफिला जिसके अंदर हजारों ऐसे शिकारी बंद हैं जिन्हें देखकर ही डर के मारे पसीना छूट जाए। अक्सर हम इंटरनेट पर स्नेक ट्रेन की वो वायरल फोटो देखते हैं जहां ट्रेन के ऊपर सांप लिपटे होते हैं, मगर आज जो असलियत आपके सामने आने वाली है वो उस फोटो से कहीं ज्यादा थ्रिलिंग और रियल है। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही सीक्रेट मिशन की दास्तान सुनेंगे जहां मौत को पटरियों पर ट्रांसपोर्ट किया गया। एक ऐसा सफर जहां इंसान और हजारों खतरनाक सांप एक ही ट्रेन में बंद थे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह दास्तान लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट की वापसी की है और इस मिशन की कामयाबी पर पूरी मानव जाति का भविष्य टिका हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मौत का सामान, शिकारियों का शिकारी। इस ट्रेन के हाई सिक्योरिटी कंपार्टमेंट्स में जो शिकारी मौजूद हैं उन्हें ईस्टर्न इंडिगो स्नेक कहा जाता है, मगर इनका नाम सुनकर इन्हें मामूली समझने की गलती मत कीजिए। यह नॉर्थ अमेरिका का वो चलता फिरता हथियार है जो अपने रास्ते में आने वाली हर मौत को निगल जाता है। इनका रंग गहरा नीला, काला और चमकदार होता है और इनकी रफ्तार बिजली से भी तेज होती है। सबसे ज्यादा हैरत और एंजाइटी पैदा करने वाली बात यह है कि इनका पसंदीदा खाना जहर है। यह उन रैटल स्नेक्स और कॉपरहेड्स को जिंदा चबा जाते हैं जिनके एक काटने से किसी भी इंसान की मौत चंद मिनटों में हो सकती है। इंडिगो स्नेक उनके जहर से पूरी तरह इम्यून होता है, यानी जहां यह सांप मौजूद है वहां मौत का दूसरा नाम यानी जहरीले सांप दुम दबाकर भागते हैं। लेकिन जब यह शैडो किंग जंगल से गायब होने लगा तब शुरू हुई एक ऐसी तबाही जिसने पूरे इकोसिस्टम की बुनियाद हिला दी। खामोश प्रलय। जब जंगल से राजा चला गया, एक वक्त ऐसा आया जब फ्लोरिडा और जॉर्जिया के जंगलों में एक खामोश मौत छा गई। इंडिगो स्नेक खत्म हो चुके थे और उनके पीछे रह गए थे वो जहरीले सांप जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। इंसान को लगा कि सांप कम हो रहे हैं तो वो सुरक्षित है, मगर यह उनका सबसे बड़ा भ्रम था। इंडिगो स्नेक के जाते ही रैटल स्नेक्स की तादाद इतनी तेजी से बढ़ी कि जंगल के पास रहने वाली इंसानी बस्तियां मौत के साये में आ गईं। हर झाड़ी के पीछे एक खतरनाक दुश्मन छुपा था। यह एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसने साइंटिस्ट्स को नींद से जगा दिया। इकोसिस्टम का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका था और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा रास्ता जो बेहद थ्रिलिंग और डर से भरा था। इन शैडो किंग्स को दोबारा पैदा करके उनके पुराने इलाके में ट्रांसपोर्ट करना अब एक मजबूरी बन चुका था। उच्च सुरक्षा वाली तिजोरी, मौत की नर्सरी। इस मिशन का कंट्रोल रूम है सेंट्रल फ्लोरिडा जूज ओरियन सेंटर। यह कोई आम जू नहीं बल्कि एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट है जहां हर कदम पर मौत का डर है। यहां इन शैडो किंग्स को कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए दोबारा जिंदा किया जाता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी फैसिलिटी जहां हर तरफ कंटेनर्स हैं और हर कंटेनर में एक ऐसा बच्चा है जो पलक झपकते ही हमला करने की क्षमता रखता है। साइंटिस्ट्स यहां मौत के साये में दिन रात काम करते हैं ताकि इन सांपों की एक नई फौज खड़ी की जा सके। हर एक अंडा और हर एक बच्चा एक उम्मीद है, लेकिन उन्हें बड़ा करना और उन्हें मास ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना किसी बड़े युद्ध से कम नहीं है। अब सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि इन सैकड़ों तैयार शिकारियों को उनके पुराने घर तक पहुंचाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जाए। फौलादी सांप, हजारों सांप और 500 मील का सफर। अब शुरू होता है वो हिस्सा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैकड़ों इंडिगो स्नेक्स को अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंटेनर्स में पैक किया जाता है। इन कंटेनर्स को एक ऐसी ट्रेन में लोड किया जाता है जिसे खास तौर पर सिर्फ इस मिशन के लिए बनाया गया है। इमेजिन कीजिए ट्रेन की बोगियां जो अंदर से हजारों फुफकारते हुए सांपों से भरी हुई हैं। ट्रेन की हर एक वाइब्रेशन उन्हें गुस्सा दिला सकती है और अगर एक भी कंटेनर खुल गया तो पूरी ट्रेन एक मौत का पिंजरा बन सकती है। इंसान और मौत के बीच सिर्फ एक प्लास्टिक की दीवार होती है। ट्रेन जब 500 मील के सफर पर निकलती है तो रास्ते में हर स्टेशन पर सिक्योरिटी टाइट होती है ताकि कोई अनजान शख्स इस सीक्रेट कार्गो के पास न आ सके। ट्रेन की पटरियों की आवाज और अंदर मौजूद हजारों स्केल्स के रगड़ने की आवाज एक ऐसी एंग्जाइटी पैदा करती है जो किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान को बेहोश कर सकती है। तनाव की चरम सीमा। जंगल में पहला कदम। जब यह स्नेक एक्सप्रेस अपने डेस्टिनेशन अपालाचिकोला ब्लफ्स एंड रवीन्स प्रिजर्व पर रुकती है तो वहां का सन्नाटा डर को और बढ़ा देता है। हर कंटेनर को ट्रेन से उतारने का प्रोसेस बेहद नाजुक होता है। साइंटिस्ट्स जब उन कंटेनर्स के ढक्कन हटाते हैं तो वो चमकदार नीले काले शिकारी बाहर निकलते हैं। उनकी चमकती आंखें और उनकी फुफकार यह गवाही देती है कि जंगल का राजा वापस आ गया है। यह नजारा जितना थ्रिलिंग है उतना ही हैरतअंगेज भी, क्योंकि अब ये सैकड़ों शिकारी आजाद हैं। वो एक एक करके उन बिलों में घुसते हैं जो पहले से उनके लिए तैयार किए गए थे। हर एक रिलीज के साथ
एक पुरानी गलती को सुधारा जा रहा है और इकोसिस्टम की टूटी हुई कड़ी को दोबारा जोड़ा जा रहा है। मानव जाति पर सकारात्मक प्रभाव। क्यों यह मिशन हमारी जान बचाता है? इंसान शायद यह न समझ सके कि सांपों के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया, मगर इसका जवाब प्रोटेक्शन और बैलेंस में छुपा है। इंडिगो स्नेक्स के वापस आने से उन इलाकों में जहरीले सांपों का डर खत्म हो गया है। इंसान अब उन जंगलों के पास रहने में ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बॉडीगार्ड वहां मौजूद है। ये सांप सिर्फ शिकार नहीं करते, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को सैनिटाइज करते हैं। पेस्ट कंट्रोल से लेकर बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने तक इनका होना हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इंसान ने ट्रेन के जरिए मौत को ट्रांसपोर्ट किया ताकि वो जिंदगी और प्रकृति के बीच का वो बैलेंस दोबारा पैदा कर सके जो हम खो चुके थे। यह प्रोजेक्ट दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कैसे एक डरावना दिखने वाला जीव हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है। भारतीय परिदृश्य, पटरियों पर जिंदगी का बचाव। दोस्तों, जब हम इतने बड़े ट्रेन मिशन की बात करते हैं तो हमें अपने देश की उन हजारों मील लंबी पटरियों की याद आती है जो देश के कोने कोने तक फैली हुई हैं। हमारे देश में भी हर रोज एक खामोश रेस्क्यू मिशन चलता है। इमेजिन कीजिए हमारे यहाँ की भीड़ भाड़ वाली रेलें और उनके बीच कभी कभी निकल आने वाले ये विशालकाय सांप। वहां जो डर और एंग्जाइटी होती है उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन तभी हमारे देश के वो बेखौफ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स सामने आते हैं। इंसान और सांप का टकराव हमारे यहाँ भी हर रोज मिनी ट्रांसपोर्ट्स को जन्म देता है। बिना किसी हाईटेक ट्रेन के हमारे रेस्क्यू वर्कर्स इन खतरनाक शिकारियों को सुरक्षित डिब्बों में बंद करते हैं और रेल के रास्ते या सड़क के रास्ते उन्हें उनके असली घर यानी घने जंगलों में छोड़ने निकल पड़ते हैं। हमारी मिट्टी हमें सिखाती है कि हर जीव का अपना एक मकसद है। जब एक रेस्क्यू वर्कर एक बड़े सांप को लेकर जंगल की तरफ बढ़ता है तो वो सिर्फ एक जानवर को नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। भारत का यह नजरिया दुनिया को सिखाता है कि डर पर काबू पाकर ही हम कुदरत को बचा सकते हैं। हमारे लिए हर रेस्क्यू एक युद्ध है और हर ट्रांसपोर्ट एक उम्मीद। अंतिम फैसला एक खामोश समझौता। तो दोस्तों, ईस्टर्न इंडिगो स्नेक प्रोजेक्ट ने दुनिया को दिखा दिया है कि डर के पीछे ही सुरक्षा छुपी होती है। इंसान ने जो गलती की थी उसे सुधारने के लिए अब हमें इन्हीं शिकारियों का सहारा लेना पड़ रहा है। यह मिशन हमें याद दिलाता है कि धरती पर हमारा हक उतना ही है जितना उस खामोश इंडिगो स्नेक का। अगली बार जब आप किसी ट्रेन में हों और खिड़की से बाहर जंगल को देखें तो याद कीजिएगा कि वहां कोई शैडो किंग शायद आप पर नजर रख रहा है, जो आपको उन खतरों से बचा रहा है जिन्हें आप देख भी नहीं पाते। इंसान और सांप का यह रिश्ता हमेशा एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी से भरा रहेगा, लेकिन इसमें ही हमारी सर्वाइवल का असली राज छुपा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग नेचर की इस अनोखी पावर को समझ सके। स्टे अलर्ट, स्टे क्यूरियस और याद रखिए, जंगल का असली राजा हमेशा वापस आता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।